हमने पिछली वीडियो में रिबन से मुतालिक मुख्तसर गुफ्तगू की थी। रिबन के साथ ही निचली तरफ वर्किंग एरिया शुरू हो जाता है। रिबन के नीचे बाएं जानिब आपका सिलेक्टेड सेल का नाम आ रहा होगा। इसको नेम बॉक्स कहते हैं। इस नेम बॉक्स के नीचे देखें, निचली सिमत पर बढ़ते हुए नंबर्स नजर आ रहे हैं और हर नंबर के दाएं जानिब एक रो है। नेम बॉक्स के नीचे ही इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं जो कि लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ रहे हैं। हर अल्फ़ाबेट के नीचे एक कॉलम मौजूद है। जिस भी पॉइंट पर रो और कॉलम मिलते हैं इस बॉक्स को सेल कहते हैं। और नेम बॉक्स को देखिए, इसमें A1 लिखा आ रहा है, यानी कॉलम ए का पहला सेल। और इसी तरह अगर हम J7 को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में J7 लिखा आएगा। इसी तरह आप जिस भी वर्कशीट पर काम कर रहे हैं उसके किसी भी सेल को सिलेक्ट करें तो इस सेल का नाम लिखा आ जाएगा। ये सेल्स रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में तरतीब दिए गए हैं। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि एक्सेल की एक वर्कशीट में तकरीबन 10,48,576 रोज हैं और 16,384 कॉलम्स हैं। ये सारे कॉलम्स और रोज मिलकर एक वर्कशीट बनाते हैं। डेटा नंबर्स, टेक्स्ट या फॉर्मूलाज की शक्ल में इन सेल्स में डाला जाता है। नेम बॉक्स के साथ ही दाएं जानिब फार्मूला बार है। अगरचे इसको फार्मूला बार कहा जाता है, लेकिन आप किसी भी सेल में जो भी डेटा एंटर करना चाहते हैं वो फार्मूलाज या टेक्स्ट नंबर्स की शक्ल में होगा। आपको इस बार में साथ साथ लिखा हुआ नजर आएगा। अगर किसी सेल में डेटा मौजूद है या पहले से अगर आपने कुछ लिखा हुआ है उसमें, तो आप इस सेल को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो उसके अज्जा आपको इस फार्मूला बार में नजर आएंगे। वर्कशीट की राइट साइड पर आपको एक स्क्रॉल बार नजर आ रही होगी जिसकी मदद से आप वर्कशीट में मौजूद डेटा को देख सकते हैं। एक स्क्रॉल बार वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो कि लेफ्ट से राइट जाएगी और वर्टिकल ऊपर से नीचे और ज़रूरत के मुताबिक नीचे से ऊपर डेटा देखने में इस्तेमाल होती है। वर्कशीट के निचले हिस्से में शीट टैब्स होते हैं और हर वर्कशीट का एक नाम होता है जो कि उसके टैब पर लिखा होता है। चूँकि हम नई वर्कबुक पर काम कर रहे हैं इसलिए शीट का डिफ़ॉल्ट नाम शीट 1 आ रहा है। शीट 1 के टैब के साथ ही एक प्लस का आइकन है। उसको क्लिक करने से आप अपनी वर्कबुक में मज़ीद शीट्स ऐड कर सकते हैं। एक्सेल की एक वर्कबुक में कई वर्कशीट्स आ सकती हैं और इन वर्कशीट्स के मजमूए को या इन सारों को मिला के एक वर्कबुक बनती है। जैसे हो सकता है आप एनुअल या सालाना बजट पर काम कर रहे हों और उस हिसाब से तो आपको 12 शीट्स चाहिए होंगी। आप हर माह की शीट्स बना लें और उसके मुताबिक डेटा ऐड कर लें और उसके बाद एक समरी शीट बनाकर तमाम चीज़ों को उस समरी में इकट्ठा कर दें। तो टोटल शीट्स कितनी होगी? 13। इन शीट ऐप्स के नीचे आप देखेंगे स्टेटस बार है जिसमें आप देखेंगे रेडी लिखा हुआ है। हम इसको रेडी स्टेटस या रेडी मोड कह सकते हैं, यानी हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। एक्सेल रेडी है। स्टेटस बार की राइट साइड पर मुख्तलिफ व्यू ऑप्शंस हैं और पहला बटन शेडेड है, यानी कि ये सिलेक्टेड है। ये नॉर्मल व्यू है एक्सेल का। उसके साथ ही पेज लेआउट बटन है। इससे हम ये देख सकते हैं कि इस वर्कशीट पर मौजूद डेटा प्रिंट किस शक्ल में होगा। जो भी हम प्रिंट की सेटिंग्स रखेंगे उसके मुताबिक ये हमें स्क्रीन पे दिखा देगा। इससे हमें यह भी पता चलता है कि पेज ब्रेक कहाँ आएगी। ये देखें, ये डैश और डॉटेड लाइंस की मदद से वाज़े हो रहा है। उसके साथ ही जूम स्लाइडर है जिसके दोनों तरफ बटन हैं। लेफ्ट साइड पर माइनस और राइट साइड पर प्लस का है। अगर आप एक दफ़ा प्लस पर क्लिक करेंगे तो 10% जूम इन होगा, यानी कि 10% हमें चीज़ बड़ी नज़र आएगी। और लेकिन ये याद रखिएगा कि टेक्स्ट का साइज़ नहीं बड़ा हो रहा, सिर्फ स्क्रीन पर जूम हो रहा है। और अगर माइनस पर क्लिक करेंगे एक क्लिक तो जूम आउट होगा 10%, यानी कि 10% से इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीज़ होगा। अब जिस तरह हम पहले 100% पर थे तो 10% बढ़ाने से या कम करने से हम वापस या आगे चले जाएंगे। और इस पे अगर हम व्यू टैब पर जाकर देखें तो इन ऑप्शंस के साथ मज़ीद ऑप्शंस भी मिलेंगे। अच्छा, आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। आप एक्सेल की इस वर्कबुक को एक रजिस्टर की तरह समझ सकते हैं। आपकी शीट्स दरअसल रजिस्टर के मुख्तलिफ सफ़ात हैं और सेल्स को मिलाकर वो जगह बनती है जहाँ पर आपने काम करना है। इसकी खूबसूरती ये है कि मुख्तलिफ कमांड्स की मदद से आप ना सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकते हैं बल्कि इसको सॉर्ट या फिल्टर भी कर सकते हैं और मज़ीद ये कि इसको दिलकश अंदाज में पेश भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक्सेल के यूज़र इंटरफेस को आप समझ गए होंगे। जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे मज़ीद आसानी होती चली जाएगी।
तो आइए अगली वीडियो में हम इस नई वर्कशीट में डेटा एंटर करना शुरू करते हैं।